अब सुनाएंगे आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में घुसकर हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे और उन आरोपियों की तलाश जारी है। इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर अब घर में मौजूद उनकी दूसरी पत्नी सपना सोनी खुद सामने आई, उन्होंने बात की। सपना सोनी ने इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए कई पहलुओं पर चौंकाने वाले खुलासे किए। समाचार प्लस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गोगामेडी को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। साथ ही सपना सोनी ने कई चौंकाने वाले खुलासे हमसे बातचीत में किए। एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिएगा गोगामेडी की दूसरी पत्नी सपना सोनी से। तो मैं मौजूद हूँ सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर, जहाँ पर उनके ऊपर हमला हुआ था, गोलीकांड हुआ था। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं, अंदर जो है उनकी पत्नी को बंद कर दिया है और बाहर जो है वो पूरा मीडिया जो है उनको यहाँ पर रोक दिया है, ताला लगा दिया गया है और सुरक्षाकर्मी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक कहावत है कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कह सकते हैं कि जब पहले ही सुरक्षा उन्होंने मांगी थी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने, जब भी सुरक्षा अगर दे दी जाती तो ऐसा हत्याकांड जयपुर में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर बात की जाए उनकी पत्नी की तो वो हमारे साथ में मौजूद है, सपना सोनी, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या हुआ था उस दिन, आप यहाँ पर मौजूद थी उनके साथ में, कितने लोग आए थे? सर 3 लोग आए थे, जिसमें तो एक जो नवीन जो था राजपूत था, उसकी तो डेथ ऑन द स्पॉट यहीं हो गई थी। उस वक्त आप कहाँ थे? सर हम दोनों खाना खा रहे थे ऊपर रूम में, और जैसे ये खाना खा के नीचे उतरने लगे सीढ़ी से, मैं पीछे पीछे ही आ रही थी इनके। तो गार्ड साहब आए थे, गनमैन जो हमारे पर्सनल है, बोले साहब आपसे मिले 3 आदमी आए हैं। तो ये बोले कोई बात नहीं, वेटिंग हॉल में बिठाओ उनको, मैं आ रहा हूँ। फिर मेरे को बोले तू ऊपर चल, मैं आया अभी। वेटिंग हॉल में जैसे ही वो आए बैठे, मैं कैमरे वाले रूम की तरफ चली गई, क्योंकि मेरी आदत थी, कोई भी आता था मैं चेक करती थी सर कौन आया है क्या नहीं। मैं चेक करने के लिए गई तो जो अपराधी वो एक जो यहाँ मर गया था ना, यहाँ ऑन द स्पॉट, वो बात करवा रहा था सुखदेव जी से फ़ोन पे, किसकी करवा रहा था, क्या बात करवा रहा था वो मुझे पता नहीं। फ़ोन पे बात करते हुए छोड़ के मैं मेरे रूम की तरफ आ गई, वो नीचे बैठे ही थे। फिर ऐसे धड़ाधड़ गोलियों की आवाज़ सुनी तो मेरे को तो ऐसे लगा पटाखे जल रहे, तो मैंने सोचा कि हमारे पड़ोस में डेथ हो रखी है, पटाखे कौन जला रहा है। जैसे मैं सीढ़ी की तरफ आई तो सर्वेंट आया भाग के, भाभी जी बाहर मत जाना, गोलियाँ चल रही हैं। मैं भाग के इधर आई तो अपराधी तो भाग रहे थे। मैं इधर से आके मैंने उनको देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही। और जो एक बन्ना थे जो इनके साथ काम करते थे, रहते थे भाई की तरह, वो मतलब उनको ज़्यादा गोलियां लगी थी, वो पानी मांग रहे थे। फिर उन दोनों को मैंने गाड़ी में डलवा के और फिर मेट्रो मास हॉस्पिटल लेके गई थी। जी देखिए, अजीत सिंह जो उनके पीएसओ थे और नरेंद्र सिंह वो भी एसएमएस अस्पताल में। अजीत सिंह जी उनके पीएसओ नहीं है, उनके भाई हैं, परिवार की तरह उनके, मतलब कि उनके साथ रहना, मतलब कि घूमना फिरना, जो भी इनका काम था वो करते थे, जो भी था। देखिए उनकी हालत भी जो है वो गंभीर बनी हुई है। 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो भी मिला हुआ है। अगर 72 घंटे में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती या आप लोग जो मांग कर रहे हैं एनकाउंटर की, अगर वो नहीं किया जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? वैसे तो पुलिस प्रशासन पे सर पूरा भरोसा है कि जैसे उन्होंने बोला है 72 घंटे का तो वो करेंगे। अगर नहीं होता है उसके बाद तो फिर आपको पता ही है जो गुरु आंदोलन पहले हुआ था उससे भयंकर होगा, फिर उसका जिम्मेदार तो फिर प्रशासन ही होगा। देखो, और रही मेरी बात तो मैं तो आपको पता है कि सुरक्षा गार्ड है ही आपके पीछे खड़े हैं, घर में ताला लग रखा है, मुझे तो कहीं आने जाने का कोई वो नहीं है, मना है सर। तो ये थी हमारे साथ में सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी सपना सोनी। सर्व समाज जो है विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं घूंघट की आड़ में भी हमारे को विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल समाचार प्लस आपको पल पल की अपडेट सुखदेव सिंह गोगामेडी की देता रहेगा। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सचिन शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।